हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने अणुगतिक समीकरण को व्युत्पन्न किया था। अणुगतिक समीकरण के अनुसार P इंटू V बराबर होता है 1/3 mn/u² के। आज हम देखेंगे कि इस समीकरण से हम गैस के नियमों को किस प्रकार व्युत्पन्न कर सकते हैं। कल के और आज के लेक्चर से संबंधित नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं ग्रुप पर, तो आप सभी उन्हें पढ़ सकते हैं ताकि इस वीडियो को सुनकर आप और अच्छी तरह से उसे समझ पाएँ। हर बार जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उससे संबंधित मटेरियल पहले मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगी ताकि एक बार आप उन्हें पढ़कर वीडियो को अच्छे से, लेक्चर को अच्छे से समझ पाए। तो आज देखते हैं कि इन गैस नियमों को हम किस प्रकार से अणुगतिक समीकरण से व्युत्पन्न कर सकते हैं। आपको मालूम है कि गैस के जो नियम थे, बॉयल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है और एवोगैड्रो नियम है, ये सभी प्रायोगिक परिणामों के आधार पर बनाए गए थे। अणुगतिक समीकरण से, काइनेटिक इक्वेशन से जब हम उनको डिराइव करते हैं तो ये बात उनको एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करती है, एक थ्योरेटिकल बेसिस देती है। तो सबसे पहला नियम जो कि बॉयल का नियम है, देखते हैं हम कि इस समीकरण से हम कैसे बॉयल का नियम व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो बॉयल के नियम को हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि काइनेटिक जो गैस इक्वेशन है वो है PV = 1/3 mn/u²। अब 1/3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2/3 × 1/2 mn/u²। अब 1/2 mn/u² जो है वो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको हम 1/2 mn/u² से बताते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 × काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा। और काइनेटिक गैस जो हमने शुरू में थ्योरी जो की थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अनुसार जो लास्ट पोस्टुलेट था जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत का, वो ये था कि गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है उसको हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो कैपिटल T के, या इक्वल टू है KT के, जहाँ पर K एक स्थिरांक है। तो PV बराबर हो जाएगा 2/3 KT, और K एक स्थिरांक है, 2/3 कांस्टेंट है, और T अगर ताप हम स्थिर रखें तो वो भी एक स्थिरांक है। तो 2/3 KT जो है वो पूरा का पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा, एक स्थिरांक हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी P × V = अ कांस्टेंट। और ये है बॉयल का नियम जो कि कहता है कि स्थिर ताप पर, हमने यहाँ T कांस्टेंट लिया है, स्थिरांक लिया है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्थिर ताप पर। तो इस तरह से हमने देखा कि अणुगतिक समीकरण से हमने बॉयल का नियम डिराइव किया। दूसरे नियम पर चलते हैं, चार्ल्स या गे-लूसाक का नियम। इसको देखते हैं। अणुगतिक समीकरण के अनुसार हमने अभी ऊपर जो निकाला था, P × V = 2/3 KT।
तो इसलिए V जो है वो हो जाएगा किसके बराबर, 2/3 kT/P। अब चार्ल्स का नियम ये कहता है कि दाब स्थिर है, तो उसकी कंडीशन ये है कि स्थिर दाब, तो स्थिर दाब है तो P जो है वो कांस्टेंट हो गया। अब हम राइट साइड पर देखें तो 2/3 कांस्टेंट है, स्मॉल k कांस्टेंट है, P क्योंकि स्थिर लिया है तो वो भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या, केवल T जो वेरिएबल है। तो V इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इंटू T, एक स्थिरांक मल्टीप्लाइड बाय T। तो इसलिए V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T के, या V/T जो है वो हो जाएगा बराबर एक स्थिरांक के, यानी V/T इज़ अ कांस्टेंट। और यही चार्ल्स का नियम है जो ये कहता है कि किसी भी गैस का स्थिर दाब पर आयतन उसके ताप के, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो V/T इज़ अ कांस्टेंट, जो कि हमने निकाला है अणुगतिक समीकरण से। इसी तरह से तीसरा नियम है एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रोज लॉ। इसको भी हम निकाल सकते हैं अणुगतिक समीकरण से, काइनेटिक इक्वेशन से, क्योंकि हमने अभी किया कि P इंटू V इज़ इक्वल टू 1/3 mNu², काइनेटिक गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हम दो गैसें लेते हैं, किसी एक गैस का कि एक मॉलिक्यूल का मास है m1, अणुओं की संख्या है n1 और उसका वर्ग माध्य मूल वेग है u1। इसी तरह से दूसरी गैस के लिए ये सब चीज़ें जो हैं, मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हैं m2, n2 और u2। तो पहली गैस के लिए PV इज़ इक्वल टू 1/3 m1 n1 u1², काइनेटिक गैस इक्वेशन के हिसाब से। अब अगर दूसरी गैस भी हम उसी दाब और उसी आयतन पर लें, समान आयतन और समान दाब पर अगर दूसरी गैस है, तो P और V तो सेम है, PV विल बी इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2²। ये है दूसरी गैस के लिए। अब क्योंकि लेफ़्ट साइड दोनों की बराबर है तो राइट साइड्स भी इक्वल होंगी, इसलिए 1/3 m1 n1 u1² विल बी इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2²। ठीक। अब एवोगैड्रो का नियम भी ये कहता है कि ताप समान हो। हमने तीनों कंडीशन उसमें एवोगैड्रो के नियम में, क्या नियम है उसका, कि किसी भी दो या दो से अधिक गैसें अगर समान ताप समान दाब पर हों तो उनके समान आयतन में अणुओं की संख्या भी या मोलों की संख्या भी समान होगी। तो ताप भी समान है, इसलिए अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी समान होगी। और काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1² एक गैस के लिए, दूसरी गैस के लिए 1/2 m2 u2²। तो क्योंकि औसत गतिज ऊर्जा समान है इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। 1/2 m1 u1² विल बी इक्वल टू 1/2 m2 u2²। पहली समीकरण में हम दूसरे समीकरण का भाग दें तो हमारे पास क्या बचेगा, n1 और उधर n2, क्योंकि m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, u1² से u1² कैंसिल हो जाएगा, उधर जो है वो m2 से m2 कैंसिल और u2² से u2² कैंसिल। तो बचेगा क्या, n1 लेफ़्ट साइड में और n2 राइट साइड में। तो n1 विल बी इक्वल टू n2। और यही एवोगैड्रो का नियम है कि दो या दो से अधिक गैसें अगर समान ताप और समान दाब पर हों तो उनके समान आयतन में अणुओं की या मोलों की संख्या भी समान होगी। तो हमने लिया P सेम है, V सेम है, T सेम है, तो n1 और n2 भी बराबर होंगे।
इस तरह से हम इस नियम को भी गैसों के गतिक समीकरण से व्युत्पन्न कर सकते हैं। एक और नियम लेते हैं, ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। तो देखते हैं इसको हम कैसे अच्छा, ये नियम है क्या? ये नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के व्युत्क्रम के वर्गमूल के समानुपाती होती है, या किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखते हैं हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। गैसों के गतिक समीकरण के अनुसार पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/u²। इसलिए u² जो है दैट विल बी इक्वल टू 3pv/mn। स्क्वायर रूट लें तो u हो जाएगा 3pv/mn का स्क्वायर रूट। v को मैं नीचे ले आती हूँ तो ये हो जाएगा 3p/mn/v। अब ये जो mn/v है ये क्या है? स्मॉल n इंटू स्मॉल m जो है ये तो हो गया टोटल गैस का मास। इसको अगर हमने आयतन से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है घनत्व, डेंसिटी। तो ये हो जाएगा 3p/ρ के बराबर, उसके स्क्वायर रूट के बराबर। तो अब जो गैस के विसरण की दर है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसी गैस का, उसको अगर हम r से रिप्रेजेंट करें तो जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के, यानी u के। तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, और u जो है हमारा वो है 3p/ρ का स्क्वायर रूट। तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3p/ρ के स्क्वायर रूट के। अब ग्राहम का विसरण नियम ये कहता है कि स्थिर दाब पर, तो p कांस्टेंट हो गया, 3 कांस्टेंट है, तो r विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/ρ। यानी स्थिर दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही ग्राहम का विसरण का नियम है। तो इस तरह से हम गैस के तमाम नियमों को अणुगतिक समीकरण के आधार पर व्युत्पन्न कर सकते हैं, जो कि इन गैस के नियमों को एक थ्योरेटिकल आधार जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं जो मैंने अभी शेयर किए हैं उनको आप पढ़िए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब किया है वो अभी बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया है, तो इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो हैं ये सभी जो भी टीचर्स वीडियोस शेयर कर रहे हैं उन सभी के चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।